मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विकास भवन बापू सभागार में गुरुवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए समाधान के उपायों पर मंथन करना रहा। बैठक में मौजूद रहे वन विभाग अधिकारियों द्वारा कहा कि पर्यावरण की रक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की और कहा कि एक पेड़ एक जीवन के सिद्धांत को अपनाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण छोड़ सकते हैं। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने जंगलों में हो रही अवैध कटाई, जैव विविधता को हो रहे नुकसान और जल स्रोतों के सूखने जैसी समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वन विभाग द्वारा आगामी माह में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में नागरिकों से अपील की गई कि वे प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और प्लास्टिक उपयोग में कमी, जल संरक्षण तथा जैविक कचरे के सही निस्तारण जैसे छोटे छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को बचाने में योगदान दें। अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा पर्यावरण शिक्षा को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस अभियान से जुड़ सकें। बैठक के अंत में हरित मिशन को गति देने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम में मौजूद रहे विभागीय अधिकारी द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रकृति एक संगीत की तरह है जो हमें अच्छे ढंग से जीने का तरीका सिखाती है। अगर कभी हम परेशान हो और मन संतुलित ना हो तो आप प्रकृति के नजदीक जाएं, आपको उस समय काफी राहत मिलेगी। प्रकृति और संगीत ऐसी विधियां हैं जो हमें सुख शांति की तरफ लेकर जाती हैं और बुराइयों से भी बचाती हैं। इससे जो है पशु पक्षियों को फर्क पड़ रहा है। फिर दूसरी बात आती है पेड़ पौधों की। अगर इसको प्रसर समझ जाए, मतलब जहाँ कृषि विभाग है उसके लोग अगर समझ जाएं तो इसमें फसल में मदद मिल सकती है और यही चीज अगर मनुष्य समझ जाए तो आप लोग तो आम तनाव में मदद मिल सकती है। और इवन कोमा तक में व्यक्ति जो गया है, हमारी सबसे बुरी कंडीशन क्या होती है? कोमा, जीवित स्थिति में। तो कोमा तक में जिनको चैंटिंग दी गई, जिनको मेडिटेशन म्यूजिक दिया गया, जिनको मेडिटेशन के इंस्ट्रूमेंट दिए गए, तो उनको पाया गया कि वो जल्दी कोमा किए, जल्दी वापसी किए, वो जल्दी जो है अचीव कर गए, बशर्ते उनके जिनको नहीं मिला। तो अगर कोमा के व्यक्ति को मदद मिल सकती है तो हम लोग तो मदद दे ही सकते हैं। तो ये इस डिवाइस से होगा, ठीक है, ये इस डिवाइस से होगा। क्या करना है? कहीं पे ऑफिस में बैठे, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, बहुत चीज हो गई, लगाया, कान में लगाया, 10 मिनट बैठ गए और 10 मिनट बाद की नतीजा आप देख लीजिएगा। बस 10 मिनट तक देखिएगा, आप उतने आवेश, उतने गुस्से में तो नहीं होंगे, उतना तो रिएक्शन नहीं देने वाले हैं जो अभी देने वाले थे इसके बिना, ठीक है। तो ये चीज जरूर करें, थोड़ी देर के अपने बॉडी को कंट्रोल में रख के ये चीज करा के फिर आप नतीजा देखिएगा। आपका सदा होगा बैलेंस जब आप देखें जो भी होगा।